बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये किया गया था कि नमाज जो है वो बेहयाई से कैसे बचाती है और कामयाबी की तरफ कैसे लेकर के जाती है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, हर एक ताले की एक चाबी होती है। अगर एक सही चाबी एक सही ताले के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो ताला जो है वो खुल जाता है। ऐसे ही नमाज का भी एक पिन कोड है, एक पास कोड है, उसकी एक चाबी है। अगर आप उस चाबी को, उस पास कोड को और उस पिन कोड को सही से इस्तेमाल करेंगे तो फिर नमाज आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये है कि हम नमाज से ज़रा एक स्टेप पीछे आएँ और नमाज की जो चाबी है वो क्या है? वो वज़ू है। ठीक है। अब ये है कि हम इस वज़ू के ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है, इसको हमने ध्यान से समझना है कि ये क्या चीज़ है। वज़ू के बारे में यूँ तो हज़ारों लाखों वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं और मस्जिदों में भी इसके बारे में समझाया जाता है कि वज़ू जो है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन मैं जो आज आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसको मैं थोड़ा डिकोड कर दूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये जो इसका पिन कोड है, पास कोड है, ये मैं आपको फिल करना सिखा दूँ, बता दूँ। जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताया है मैं वो आज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए, जब हम वज़ू करते हैं सबसे पहले हम 3 बार कुल्लियाँ करते हैं। जब हम ये 3 कुल्लियाँ करें, हमने ये नीयत करनी है, हमने ये इरादा बना लेना है और हमने अल्लाह से ये प्रॉमिस करना है कि अब मैं इस ज़ुबान से किसी को बुरा नहीं कहूँगा, किसी को गाली नहीं दूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी की चुगली नहीं करूँगा। ये तमाम काम अब मैं ज़ुबान से नहीं करूँगा। ये 3 बार आपने इरादा करना है, क्योंकि हम 3 बार कुल्लियाँ करते हैं। इसके बाद हम नाक में पानी डालते हैं। जब हम ये कर रहे हों, हमने ये इरादा करना है, ये अल्लाह से वादा करना है, ये नीयत करनी है कि अल्लाह मैं अब दूसरों की खामियों की टो में नहीं रहूँगा, मैं दूसरों की खामियों की टो में नहीं रहूँगा। इसके बाद हम अपना फेस जो है, चेहरा जो है वो धोते हैं, वो उसको साफ़ करते हैं। जब हम इसको धो रहे हों, हमने ये नीयत करनी है, इरादा करना है, अल्लाह से वादा करना है कि मैं अल्लाह पाक इन आँखों से अब बेहयाई नहीं देखूँगा, बुरी चीज़ें नहीं देखूँगा, मैं इन आँखों के ऊपर कंट्रोल रखूँगा, ये मेरा तुझसे वादा है। इसके बाद हम अपने बाजू जो हैं इनको वॉश करते हैं, धोते हैं। जब हम ये करें, हमने ये नीयत करनी है, ये इरादा करना है, ये अल्लाह से वादा करना है कि मेरे ये जो हाथ हैं ये दूसरों की मदद के लिए उठेंगे, ये किसी को ज़लील करने के लिए, किसी के चांटे लगाने के लिए नहीं उठेंगे, ये किसी का गिरेबान पकड़ने के लिए नहीं उठेंगे, ये हक़ के लिए उठेंगे और ये तेरी बारगाह में दुआ करने के लिए उठेंगे। इसके बाद जो है हम मसा करते हैं। जब हम मसा करें तो हमने ये इरादा करना है, ये नीयत करनी है, अल्लाह से ये वादा करना है, अल्लाह पाक मैं अपने दिमाग को जो है वो पाक रखूँगा, इसमें गलत ख्याल नहीं आने दूँगा और मैं अपने कानों की हिफाजत रखूँगा उन तमाम चीज़ों से जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। मैं बुरी बातें नहीं सुनूँगा, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा और मैं ये तुझसे वादा करता हूँ। ये हमने करना है। इसके बाद आखिर में हम अपने पाँव धोते हैं, पैर धोते हैं। जब हम ये धो रहे हों, हमने ये नीयत करनी है, इरादा करना है और अल्लाह से वादा करना है, अल्लाह पाक ये जो मेरे पाँव हैं अब गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, ये बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, ये अच्छाई की तरफ जाएंगे, ये नेक कामों की तरफ जाएंगे। जब हम ये इरादा कर कर के खुदा के सामने हाजिर होंगे तो फिर हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। दिन में 5 बार हमने ये करना है और 21 दिन करना है। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आप बेहयाई से बच जाएंगे। ये जो अभी आपने इरादा किया, नीयत की और अल्लाह से ये वादा किया, ये नीयत, ये इरादा, ये वादा आपको बेहयाई से दूर लेकर के जाएगा। इसके बाद आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और फिर उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और फिर कुरान की कोई सूरा पढ़ते हैं और फिर यूँ आप जो है अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया के बादशाह के सामने मैं खड़ा हूँ और मैंने उस दुनिया के बादशाह से वादा किया है,
پھر آپ کی پرسنالٹی چینج ہوگی۔ اب دوسری بات کہ نماز جو ہے وہ کامیابی کی طرف کیسے لے کر کے جاتی ہے۔ دیکھیے جب آپ نے یہ وعدہ کر لیا اللہ سے کہ میں برے کام نہیں کروں گا، میرے ہاتھ برے کام نہیں کریں گے، میرے کان بری چیز نہیں سنیں گے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر آپ ہر کام جو ہے صحیح طریقے سے کریں گے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ پراپرٹی کے ہی بزنس میں چلے جائیں، پراپرٹی کے بزنس میں کتنا جھوٹ ہے، کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، پیپر ورک میں کچھ اور بتاتے ہیں، وعدہ کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم پراپرٹی کے بزنس میں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایماندار، اگر کوئی ایسا شخص جو ایمانداری کے ساتھ جو دکھا رہا ہے وہی بیچ رہا ہے، اس کا پیپر ورک ٹھیک ہے، اس کا پرومس ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیے آپ کے پاس کتنا کام آئے گا۔ اور جب آپ کے پاس کام آئے گا، آپ حلال کمائیں گے، آپ اللہ سے بھی ڈریں گے، آپ کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا جب آپ اچھے کام کریں گے۔ آپ کی پرسنالٹی پوری چینج کر دی ہے نماز نے۔ اس طرح جو ہے نماز جو ہے بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور کامیابی کی طرف بھی لے کر کے جاتی ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیوز کو بہت غور سے دیکھا ہو تو میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے اور خدا کے درمیان نفس کی دیوار کو کھڑا کر لیا ہے، لالچ کی دیوار کو کھڑا کر لیا ہے۔ جب تک ہم اس نفس کی دیوار کو گرائیں گے نہیں، توڑیں گے نہیں، کچلیں گے نہیں، تب تک ہم خدا کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو نفس کی دیوار ہے، یہ جو لالچ کی دیوار ہے، یہ ہم نے خود نے ہی توڑنی ہوتی ہے۔ جب ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، گرا دیں گے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور پھر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ آپ سب کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔